नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में हर बार दोस्तों इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दोस्तों सी टेट में एक आध बार ये यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, पर यूपी टेट में दोस्तों हमेशा व्यक्तित्व से यानी कि पर्सनालिटी से आपसे एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आखिर पर्सनालिटी होती क्यों है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके बारे में किसने क्या क्या सिद्धांत प्रस्तुत किए, इन सब के बारे में दोस्तों थोड़ा थोड़ा हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। दोस्तों एक बार सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस हैं जो इसकी स्टार्ट हो चुके हैं। आपके हिंदी का बैच, यूपी टेट का बैच, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीसीएस और यूसी नेट का। दोस्तों आप इन बैचेस को ले सकते हैं। कोई दिक्कत या परेशानी तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तित्व की यानी पर्सनालिटी की। दोस्तों पर्सनालिटी के माध्यम से बालक के अंदर के विचार, अंदर के व्यवहार, उसके ज्ञान का पता चलता है। सब कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो व्यक्तित्व का पता दोस्तों, हमारे अंदर क्या ज्ञान है, हमारे अंदर क्या व्यवहारिक ज्ञान है, इन सारी चीज़ों का पता हमारी पर्सनालिटी से चलता है। जब हम बोलते हैं, जब हम चलते हैं, इन सारी चीज़ों से पता चलता है। सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। आइए इस पर चर्चा करते हैं। पर्सनालिटी शब्द दोस्तों व्यक्ति आंग्ल भाषा का था दोस्तों पर्सनालिटी, जिसे कि लैटिन भाषा पर्सोना से लिया गया। किससे लिया गया? लैटिन भाषा पर्सोना से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुखौटा। मुखौटा यानी कि बाह आवरण, यानी एक प्रकार का हमारे व्यक्तित्व जो होता है वो एक प्रकार का हमारे ऊपर मुखौटा होता है दोस्तों, जो उससे हमें ये पता चलता है कि हम देखते हैं कि हाँ भाई इनका व्यक्तित्व कैसा है, कि हम अपने अंदर के ज्ञान को दोस्तों धीरे धीरे प्रस्तुत करते हैं। बाद में वो पता चलता है। पहले हमारी पर्सनालिटी लोग देखते हैं कि अरे यार बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, इनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, यानी सारी चीज़ें, लंबाई, हाइट, सारी चीज़ें। पर हमारे जो व्यक्तित्व के अंदर जब हम बोलते हैं, जब हम चीज़ों को लिखते हैं, तब शब्दों के माध्यम से लोगों को पता चलता है कि हाँ यार इनका व्यक्तित्व कैसा है, इनकी पर्सनालिटी कैसी, उसका पता चलता है दोस्तों। ठीक है, तो व्यक्तित्व यानी कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से दोस्तों आपके लिया गया है पर्सोना, जिसका अर्थ है मुखौटा यानी कि बाह आवरण दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों पर्सोना शब्द से हुआ है। पर्सोना शब्द से आशय व्यक्ति के पहनावे या वेशभूषा से होता था। यानी पर्सोना शब्द जो होता था दोस्तों, व्यक्ति क्या थी, वो पहनावे से लिया गया था, वेशभूषा से। लोग बदलते थे, चेहरा बदलते थे, जिसको धारण करने पर वह रंगमंच पर विशेष भूमिका अदा करते थे। दोस्तों वो क्या करते थे, अब एक अच्छा रंग यानी कि वेशभूषा बदल के, नकली वेशभूषा बदल के वो रंगमंच पे क्या करते थे, अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करते थे, वही था पर्सोना। अतः पर्सनालिटी शब्द का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति के बाह दिखावे से। क्या है? बाह दिखावे से। पर्सनालिटी शब्द का अर्थ ही होता है व्यक्तित्व के बाह दिखावा, यानी कि जो बाहर से दिखाता है। मुखौटा अथवा पहनावे द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व वास्तविकता से भिन्न हो जाता है। इसलिए इस अर्थ में व्यक्तित्व को उसके बाह गुणों के आधार पर ही समझा जाता है। किसके? उसके बाह गुणों के आधार पर ही समझा जाता है, क्योंकि वो व्यक्तित्व नाम का अपना एक मुखौटा बनाया रहता है, उसके अंदर के गुणों का हमें पता नहीं चलता। तो ये चीज है दोस्तों। व्यक्तित्व को अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है, जिनमें से प्रमुख परिभाषाएं निम्नवत। दोस्तों व्यक्तित्व के बारे में कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने थॉट प्रस्तुत किए कि व्यक्तित्व इस प्रकार से होता है, व्यक्तित्व इस प्रकार से होता है। तो आइए जानते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन से थॉट, कौन से विचार प्रस्तुत किए हैं इसके बारे में। गिलफोर्ड के अनुसार बात करें तो व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। गिलफोर्ड ने क्या कहा, जो व्यक्तित्व होती है, जो पर्सनालिटी होती है, वो समन्वित रूप है। गुणों का क्या है दोस्तों? समन्वित रूप है, मिला हुआ एक समन्वित रूप है हमारे गुणों का। उससे जो हमारे सारे गुण होते हैं, हमारे अंदर जो व्यवहार होते हैं, जो संस्कार होते हैं, सारी चीजें उनको मिला के ही दोस्तों बनती है हमारी पर्सनालिटी। किसका कहना था? ये गिलफोर्ड का अनुसार कहना था। अब वुडवर्थ की बात की जाए तो वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र विशेषता बताता है। यानी व्यक्तित्व के माध्यम से दोस्तों व्यक्ति के समग्र व्यवहार का पता चलता है, उसकी व्यवहार की विशेषता के बारे में आदमी पता चलता है, यार इस व्यक्ति का तो व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, यार ये दूसरों की मदद करता है, यार ये व्यक्ति तो बहुत ही पढ़ने में भी बहुत सही है, लिखने में बोलता है तो क्या लगता है कि इसकी भावनाएं देखिए कितनी अच्छी भावनाएं हैं इसके अंदर, इसके मन में, हृदय में।
तो ऐसे पता चलता है कि अरे यार इसका व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा है, वाकई में ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा है। तो हमें कैसे पता चलता है? उसके गुणों से, उसके व्यवहार से, उसके प्रदर्शन से हमें पता चलता है कि यार इस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो जैसे बिंग तथा हंट के अनुसार अगर जाने दोस्तों, बिंग तथा हंट ने क्या कहा, व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान, इसकी समस्त विशेषताओं का योग को व्यक्त करता है। यानी बिंग तथा हंट का कहना था दोस्तों, जो व्यक्तित्व होता है वो मनुष्य के सभी व्यवहार को, सभी उसकी शिक्षा दीक्षा सारी चीजों को व्यक्त करता है। दोस्तों व्यक्तित्व के माध्यम से ही हम किसी के व्यवहार को और उसकी शिक्षा को, उसकी भाषा को, लैंग्वेज को, संस्कार को हम जान सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, ये व्यक्ति के अंदर कितनी, इसकी भावनाएं क्या है, क्या इसकी इच्छा है। जब ये दोस्तों भाषा के माध्यम से जब वो बोलता है, चीज़ों को यानी व्यक्त करता है, तब हमें पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की क्या व्यक्तित्व है, क्या इसका व्यक्तित्व है, कैसा इसका व्यक्तित्व है, कैसा इसका नेचर है, सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। मार्टिन प्रिंस के अनुसार व्यक्तित्व समस्त शारीरिक तथा अर्जित वृत्तियों का योग है। मार्टिन प्रिंस ने कहा कि व्यक्तित्व जो होता है वह बालक के समस्त शारीरिक तथा अर्जित वृत्तियों का एक योग होता है। यानी उसके शारीरिक और जो उसने योग किया है, जो शिक्षा अर्जित की है, जो योग अर्जित किया है, उन सभी का क्या है, एक योग है दोस्तों। अब बात करते हैं एस शिवारेन के अनुसार दोस्तों। एस शिवारेन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के विकास की किसी भी अवस्था में होने वाला समग्र मानसिक संगठन है दोस्तों। यानी कि व्यक्तित्व जो होता है वह बालक के किसी भी विकास में, जो विकास उसका बालक का होता है, उसका मानसिक समग्र संगठन है। क्या है? मानसिक समग्र संगठन। दोस्तों हमारे बालक का विकास कैसे हुआ है, बालक का मानसिक विकास किस प्रकार से हुआ है, अच्छे ढंग से हो पाया है कि नहीं हो पाया है, इसके बारे में हम जानते हैं किसके, उसके व्यक्तित्व के माध्यम से। व्यक्तित्व जब हमारे सामने आता है, उसका व्यवहार हमारे सामने आता है, तब पता चलता है अरे यार इस बालक का तो मानसिक विकास भी बहुत ही तीव्र गति से, क्या इसकी थॉट है, क्या इसकी सोच है, क्या इसके शब्दों में जब ये शब्द बोलता है तो इसका वजन है। तो वो चीज़ें हमें पता चलती हैं कि वाकई में इसका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है, इस बालक का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। ये चीज़ें दोस्तों बहुत ही अच्छी लगती है। मानसिक संगठन, तो ये बताया कि जो एस शिवारेन के अनुसार उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के विकास की किसी भी अवस्था में होने वाला क्या है, समग्र मानसिक संगठन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, व्यक्तित्व के प्रकार आपसे पूछा गया है एग्जाम में। मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दृष्टिकोण के कारण व्यक्तित्व को भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार दोस्तों वर्गीकृत को अलग अलग विभक्त किया है, अलग अलग प्रकार से बताया है। आइए जानते हैं। यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटस दोस्तों, हिप्पोक्रेटस ने शारीरिक द्रव के आधार पर व्यक्तित्व को निम्नवत 4 भागों में वर्गीकृत किया है। पहले हिप्पोक्रेटस की बात करें, उन्होंने व्यक्तित्व को 4 भागों में विभक्त किया। दोस्तों कैसे विभक्त किया, क्या विभक्त किया, आइए जानते हैं इसके बारे में। उन्होंने हिप्पोक्रेटस ने कहा भाव शून्य, पहला था उन्होंने क्या बताया, भाव शून्य, यानी कि धीमे, निष्क्रिय तथा निरुत्साही आदि। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका व्यक्तित्व क्या होता है, भाव शून्य होता है। भाव शून्य कहने का तात्पर्य क्या है, भाव शून्य कहने का तात्पर्य है वो धीमे होते हैं। क्या होते हैं, उनका धीमे होते हैं, वो सारी चीजों को बहुत धीमे सीखते हैं, सारी चीजों को बहुत धीमे से ग्रहण करते हैं। और निष्क्रिय होते हैं, क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, किसी भी कार्य में एक्टिव नहीं होते, निष्क्रिय होते हैं, एकदम जैसे कि सुस्त टाइप के होते हैं ऐसे लोग। और निरुत्साहित होते हैं, यानी क्या होते हैं, उनके अंदर उत्साह नहीं होता, उनके अंदर क्या होता है, उत्साह नहीं होता, निरुत्साह से भरे होते हैं। कोई भी कार्य उत्साह पूर्वक नहीं करेंगे, हमेशा वो सुस्त रहेंगे, किसी भी कार्य को करने के प्रति उनके मन में यानी कि उत्साह नहीं जागृत होगा, वो क्या होते हैं, निरुत्साहित होते हैं। नेक्स्ट है क्रोधी। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, क्रोधी, क्रोधी तथा अति उत्तेजनक स्वभाव आदि। क्रोधी व्यक्ति जो, तो कुछ लोगों की पर्सनालिटी क्रोध के रूप में व्यक्त होती है। कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, क्रोधित होते हैं, बहुत ही जल्दी क्रोध करने लगते हैं। किसी थोड़ी थोड़ी बात में, अरे यार तुमने ऐसे कह दिया मुझे, हाँ ऐसे नहीं करना था, ऐसे नहीं करना था, तुरंत हर बात में, छोटी छोटी बात पे ही क्रोधित हो जाते हैं। तो कुछ व्यक्तियों की पर्सनालिटी इस प्रकार की होती है, व्यक्तित्व इस प्रकार की होती है कि वो हर बात पे, छोटी छोटी बातों पे क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो वो चीज है रक्तवर्ण दोस्तों, यानी आशावादी, क्रियाशील तथा प्रसन्नचित्त आदि। जो रक्तवर्ण वाले पर्सनालिटी वाले होते हैं वो क्या होते हैं, वो आशावादी माने जाते हैं। हर चीज की उन्हें आशा रही, यार चलो ये कार्य नहीं हो रहा है, जरूर एक दिन ये कार्य जरूर होगा, आज मैं सफल नहीं हो रहा हूं पर कल मैं सफल जरूर होऊंगा। उनको एक आशा है, एक उम्मीद है कि नहीं आज मैं नहीं सफल हो रहा हूं पर कल मैं सफल जरूर होऊंगा, कल मैं सफल जरूर होऊंगा।
तो ये उनके अंदर एक आशा है, एक चीज है कि हाँ नहीं, मुझे आज नहीं तो कल तो सफल होना है। वो क्रियाशील होते हैं, क्या होते हैं, क्रिया हमेशा एक्टिव रहते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, हमेशा एक्टिव रहते हैं। क्या करते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा एक्टिव, सक्रिय रहेंगे। क्या होंगे, हमेशा सक्रिय रहते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा सक्रिय रहते हैं। कोई भी कार्य, चलो यार तुरंत किया जाए, अभी कर लिया जाए, नहीं कल के लिए नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो कल पता नहीं क्या होने वाला है। तुरंत एक्टिव रहते हैं दोस्तों, ऐसे लोग सक्रिय होते हैं। ठीक है, तथा प्रसन्नचित्त होते हैं, यानी हमेशा खुश रहेंगे। हमेशा क्या रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। ऐसे व्यक्ति ये होते हैं। उदासीन की बात की जाए दोस्तों, तो कुछ व्यक्तियों की व्यक्तित्व कैसा होता है, उदासीन होता है। उदासीन व्यक्तित्व वाले कैसे होते हैं, निराशावादी होते हैं। क्या होते हैं, निराशा, हर कार्य में निराशा, अरे यार कैसे ये काम होगा, यार ये काम तो हमसे नहीं हो पाएगा, यार सीटेट में तो हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, यार यूपी टेट में हम क्वालिफाई, क्या है, निराशावादी। हमेशा निराशा उनको घेरे रहेगी दोस्तों। तो वो क्या हो जाते हैं, निराशावादी हो जाते हैं। जो उदासीन व्यक्तित्व जिसका होता है वो निराशावादी हो जाता है, वो उदासीन हो जाता है तथा दुखी रहता है। हमेशा क्या होता है, वो दुखी होता है दोस्तों। ये शारीरिक द्रव्यों के आधार पर इन्होंने बताया कि नहीं, हिप्पोक्रेटस ने बताया, उन्होंने शारीरिक द्रव्य के आधार पर उन्होंने ये चीजें बताई हैं। अब बात करते हैं जर्मन के विद्वान क्रेचमर की दोस्तों। ये कहाँ पूछा जा सकता है, क्रेचमर कहाँ के विद्वान थे, तो ये जर्मन के महान विद्वान थे क्रेचमर। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी साइकियो एंड द कैरेक्टर। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, 1925 में। साइको एंड कैरेक्टर में शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में इन्होंने वर्गीकृत किया। इन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया, 3 भागों में वर्गीकृत किया। ये किस प्रकार जानते हैं दोस्तों, क्रेचमर ने व्यक्तित्व में एस्थेनिक यानी कृष्णकाय, लंबकाय, लंबे, पहले उन्होंने बताया एस्थेनिक दोस्तों, एस्थेनिक प्रकार का व्यक्तित्व होता है। एस्थेनिक प्रकार के व्यक्तित्व का व्यक्ति कैसे कार्य करता है ये जानते हैं। वो लंबकाय होता है, कृष्णकाय, लंबकाय, अच्छा यानी कि लंबा तगड़ा होगा, कृष्णकाय यानी हमेशा कार्य कर क्रियाशील होगा, और लंबे, दुबले, पतले तथा कमजोर आदि होते हैं। तो लंबे तो होंगे दोस्तों, पर क्या होंगे, वो दुबले, पतले और कमजोर होंगे। क्या होंगे, लंबे होंगे पर क्या होंगे, दुबले पतले होते हैं। आपने देखी होगी कभी कुछ बालकों की कि बहुत लंबे हो जाते हैं पर शरीर उतने प्रकार से ग्रोथ नहीं कर पाता, वो क्या होते हैं, बहुत ही पतले दुबले रहते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, तो वो भी बालक होते हैं दोस्तों। एथलेटिक दोस्तों, एथलेटिक यानी पुष्टकाय यानी सुडौल का, सबल, मजबूत तथा सुगठित मांसपेशियां। तो जो कुछ एथलीट बनते हैं, आपने देखे होंगे ना, एथलीट्स कहा जाता है उनको, तो वो क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्समैन माने जाते हैं, बहुत अच्छे एथलीट्स माने जाते हैं। वो यानी कि उनके मांसपेशियां सारे सुडौल होते हैं, मजबूत होते हैं, हर गेम में वो पार्टिसिपेट करते हैं। उनका व्यक्तित्व क्या होता है, खेल के प्रति हमेशा समर्पित रहता है। क्या रहता है, खेल के प्रति हमेशा समर्पित, उनको खेलना बहुत अच्छा लगता है और वो खेल के क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ते रहते हैं, नाम ऊंचा करते रहते हैं अपने पिता का, माता पिता का और अपना। तो ऐसे एथलीट्स होते हैं, उनका शारीरिक काय कैसा होता है, पुष्ट काय होता है, सुडौल काय होता है, सबल होता है, मजबूत तथा सुगठित तथा मांसपेशी आदि होता है। नेक्स्ट है दोस्तों पिकनिक। पिकनिक मनाने वाले कुछ लोग होते हैं, कुछ की प्रवृत्ति कैसी होती है, पिकनिक वाली होती है, जैसे स्थूल काय, गोल मटोल, तुंदुल तथा नाटे। कुछ व्यक्ति होते हैं ना पिकनिक मनाने वाले होते हैं, जैसे उनकी आकृति कैसी होगी, उनकी आकृति गोल होंगे, मोटे तगड़े होंगे, एकदम सुस्त, आलसी प्रवृत्ति के, जो हमेशा आराम ही ढूंढ रहे हैं, जो हमेशा आराम ढूंढते रहते हैं। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी इस प्रकार की होती है जिन्हें हमेशा आराम, इंजॉयमेंट चाहिए। तो उनका व्यक्तित्व, उनका शरीर का ढांचा कैसा हो जाता है, उनके शरीर का ढांचा इसी प्रकार हो जाता है, गोल काय हो जाता है, मोटे पतले हो जाते हैं, वो हो जाते हैं दोस्तों। ये सारी शारीरिक रचना के आधार पे व्यक्तित्व को ये जाहिर करते हैं सारे मनोवैज्ञानिक दोस्तों। आइए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट ये दोस्तों आपकी अपनी हिंदी सारी पुस्तकें, स्टडी 91 पे कुछ पुस्तकें दी गई हैं। अपनी हिंदी वीडियो का बैच 199, पेट कॉम्बो 350, पेट बुक, आरओ लेखपाल दोस्तों, फ्री डिलीवरी, सभी ऑर्डर आप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी दिया गया है। बेहतर नहीं, सबसे बेहतर पढ़ें। कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप दोस्तों मंगा सकते हैं, नंबर दिया गया है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं सेल्डन। सेल्डन ने दोस्तों 1942 ने भी शारीरिक रचना आधारित व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। सेल्डन दोस्तों, इन मनोवैज्ञानिकों ने शारीरिक रचना के आधार पर दोस्तों व्यक्तित्व को, कि भाई जैसे देखते थे ये बालकों की शारीरिक रचना, जैसे इसकी देख रहे हैं आप,
ये भाई थोड़ा सा दुबला पतला बालक है, इनकी देखे तो अरे यार इसकी तो बहुत अच्छी खासी बॉडी है, यानी ये एथलीट लग सकता है, ये कोई स्पोर्ट्समैन लग रहा है। इनकी देखने पर पता चलती है भाई साहब आरामदायक हैं, भाई साहब एकदम बस खाने पीने मस्त सोने वाले हैं। तो जो मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, उन्होंने बालकों के पर्सनालिटी यानी शरीर के बनावट के आधार पर उसके व्यक्तित्व का पता लगाया, उसके व्यक्तित्व की खोज करने का प्रयास किया, और सभी ने दोस्तों अलग अलग रूप से उसका व्यक्तित्व का प्रदर्शित किया है, नियम को प्रदर्शित किया है शारीरिक रूप से। आइए जानते हैं सेल्डन ने जो 1942 में प्रेजेंट किया था, सेल्डन ने 1942 में उन्होंने क्या प्रेजेंट किया उसके बारे में जानते हैं। उन्होंने भी दोस्तों क्या बताया पर्सनालिटी के बारे में। सेल्डन के अनुसार गोलाकार यानी गोलाकार के प्रवृत्ति के व्यक्ति जो होते हैं, जिनके शारीरिक गोलाकार होता है, वो कोमल तथा गोल शरीर वाले होते हैं। वो क्या होते हैं? कोमल होते हैं, बहुत ही नाजुक व्यक्ति के होते हैं। ऐसे लोग कठिन कार्य नहीं कर सकते। कोई भी ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? कोई कठिन कार्य नहीं कर सकते, कोई कठिन कार्य नहीं कर सकते, कठिन कार्य नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं दोस्तों? कठिन कार्य नहीं कर सकते। दूसरा, आयताकार यानी शक्तिशाली तथा हष्ट-पुष्ट शरीर वाले, जो आयताकार होते हैं दोस्तों, अच्छा उनके शरीर होती है, बॉडी होती है, अच्छी होती है, तो ऐसे दोस्तों सक्रिय होते हैं। सक्रिय होते हैं, क्या होते हैं? सक्रिय बालक होते हैं। प्लस दोस्तों खेल कूद में भी अच्छे पार्टिसिपेट करते हैं, खेल कूद में भी बहुत अच्छा ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। और क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। मैंने बताया आपको, एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, अच्छे एथलीट्स भी बन सकते हैं, ऐसे अच्छे स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है शक्तिहीन, लंबे तथा पतले। कुछ बालक होते हैं लंबकार होते हैं दोस्तों, लंबे तो बहुत हो जाएंगे, अच्छी हाइट पा जाएगी, पर वो उतने शक्तिहीन होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? बालक अंदर से क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। वो पतले होते हैं, लंबे तो हो जाते हैं, हाइट तो अच्छी मिल जाती है उन्हें, पर अंदर से क्या होते हैं? पतले होते हैं। ऐसे भी व्यक्तित्व के बालक होते हैं दोस्तों। ठीक है, सेल्डन ने ये बताया, 3 प्रकार से होता है। अब जर्मन के मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने भी दोस्तों अपनी पुस्तक साइकोलॉजी टाइप्स में भी व्यक्तित्व को सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर निम्नलिखित 3 भागों में वर्गीकृत किया है। अब जो कार्ल युंग थे, उन्होंने क्या कहा? व्यक्तित्व की जो यानी कि उसका विशाल वो होता है, व्यक्तित्व के जो सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर निम्नलिखित 3 भागों में वर्गीकृत किया। उन्होंने जो कहा कि जो व्यक्तित्व बढ़ता है हमारा, व्यक्तित्व का जो योग्यता होती है वो सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर विकसित होती है। किसके? सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर विकसित होती है। जब बालक समाज से अंतःक्रिया करता है, समाज के लोगों से अंतःक्रिया करता है, तब उसके व्यक्तित्व का क्या होता है? निखार होता है। उसके व्यक्तित्व में और भी ज्यादा निखारपन आता है, और भी ज्यादा वो चीजों को सीखता है, और भी ज्यादा उसके अंदर क्या होता है? बदलाव आता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। ये चीजें सारी चीजें होती। तो उन्होंने भी व्यक्तित्व को सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में वर्गीकृत किया। कितने भागों में? 3 भागों में वर्गीकृत किया। आइए जानते हैं कौन कौन से। कार्ल युंग ने दोस्तों अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, पूछ सकता है आपसे कि बताइए अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व किसने प्रकाशित किया था? तो आप बताएंगे किसने? कार्ल युंग ने। व्यक्तित्व की बात की थी दोस्तों 3 रूप से, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अब आपके मन में होगा कि अंतर्मुखी क्या होता है? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का जो बालक होता है वो बहुत ही संकोची होता है। क्या होता है दोस्तों? संकोची होता है। किसी भी चीज को करने के लिए संकोच करेगा। कोई भी चीज अगर आप उसके सामने खाना ले रख दिए, बेटा खा लो, नहीं खाएगा, संकोच करेगा, अरे नहीं वो करेगा, अभी नहीं खाएंगे, कुछ देर बाद खाएंगे, वो लेगा नहीं, जल्दी खाएगा नहीं। कुछ बालक होते हैं जहां सामने कुछ मिला तुरंत शुरू हो जाते हैं। तो कुछ बालक संकोची नहीं होते, पर जो अंतर्मुखी के बालक होते हैं वो क्या होते हैं? संकोची होते हैं। एकांत प्रिय, उन्हें एकांत बहुत अच्छा लगता है। क्या लगता है? जो अंतर्मुखी के बालक होते हैं उन्हें एकांत बहुत ही अच्छा लगता है। उन्हें यह होता है कि हाँ एकांत मिल जाए, शांति रहे, आराम से हम बैठे रहें, सोचते रहें, मनन करते रहें, तो उन्हें एकांत बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट होता है आत्म केंद्रित तथा असामाजिक आदि। असामाजिक होते हैं, आत्म केंद्रित, अपने से स्वयं ही दोस्तों सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं, अपने से ही गहन अध्ययन करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, अरे यार ये चीज ऐसी होती तो और अच्छा होता, ऐसे होता तो और अच्छा। और असामाजिक होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? असामाजिक, यानी समाज से उनका कोई भी वास्ता दूर दूर तक नहीं होता। अरे कि वो चले 4 लोगों के बीच में बैठे, 4 लोगों के व्यवहार के बारे में जाने, उनसे कुछ सीखें, ऐसा नहीं होता। वो समाज से दूर रहते हैं दोस्तों, वो एकांत रहते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, उन्हें अकेले रहना पसंद होता है। क्या रहते हैं? ऐसे व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं। कैसा? अकेले रहना पसंद करते हैं।
और बहिर्मुखी की बात की जाए तो बहिर्मुखी का जो व्यक्तित्व होता है वो वाक्पटु होता है, बोलने में बहुत ही यानी चालाक। क्या बात है, अरे बहिर्मुखी के व्यक्ति से आप मिलिए दोस्तों तो इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको प्रेजेंट करेंगे, इतनी अच्छी कि आपको लगेगा अरे यार ये आदमी तो यार वाकई में बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत ही इसके पास ज्ञान है, क्या बोलता है यार, क्या बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, जीनियस है ये तो वो क्या होता है, वाकपुट के लोग कैसे होते हैं, बहिर्मुखी माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं, बहिर्मुखी के व्यक्तित्व। और लोग वो लोकप्रिय भी होते हैं दोस्तों, लोगों के प्रिय भी होते हैं, काफी अच्छा ऐसा कार्य करते हैं कि लोग उन्हें मानते हैं, अरे यार जो बोलने में अच्छा है तो सोचिए लोकप्रिय तो होगा ही। और कुशल तथा सामाजिक आदि, दोस्तों वो कुशल भी होते हैं और समाज से उनका अंतर्निहित भी करते रहते हैं, समाज से उनका समाज में बैठना उठना बात करना कार्य करना, सामाजिक होते हैं, किसी भी कार्य में तुरंत पहुंच जाएंगे। किसी की मृत्यु हुई, किसी को चोट लगी, किसी को रक्तदान की आवश्यकता है, तुरंत रक्त की आवश्यकता है, रक्त देने रक्तदान करने चले जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, सामाजिक होते हैं। तो वो चीज दोस्तों होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो बहिर्मुखी के होते हैं। ऐसे व्यक्ति लीडर बनते हैं, ऐसे व्यक्ति अच्छे नेता बनते हैं। तो क्या होते हैं, ये बहिर्मुखी के माने जाते हैं। उभयमुखी दोस्तों, उभयमुखी यानी विकासोन्मुखी माना जाता है। क्या, वो अपने विकास के ही प्रति दोस्तों व्यक्तित्व का निखार करते रहते हैं, अपने विकास में ही लगे रहते हैं, यानी विकासमुखी यानी उभयमुखी। नेक्स्ट है दोस्तों, बात की जाए अंतर्मुखी के और बहिर्मुखी में दोस्तों व्यक्तित्व की तुलना की जाए, अगर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के व्यक्तित्व की तुलना की जाए तो अंतर्मुखी में जो बालक होता है वो क्या होता है, संकोची और लज्जाशील होता है। वह बालक बड़ा ही किसी भी कार्य को करने में संकोच करेगा, लज्जा करेगा, अरे यार क्या काम करें, खाएं कि न खाएं, इस कार्य को करें कि न करें। पर जो बहिर्मुखी होगा वो वाक्पुट होगा, वो वाक्पटु होगा, खूब अच्छा बोलेगा, अच्छे से बात करेगा, अच्छी चीजें करेगा, वाक्पटुक होता है दोस्तों। क्या होता है, वाक्पटुक होता है, बहुत ही अच्छा वो कार्य करता है, बोलता है। तो अंतर्मुखी का व्यक्तित्व कैसा होता है, वाक्पटु होता है, यानी कि बहिर्मुखी का वाक्पटु होता है दोस्तों, अंतर्मुखी का संकोची होता है, लज्जाशील होता है। तो ये होता है। और अंतर्मुखी का व्यक्ति तो चिंतित प्रवृत्ति का होता है। जो बालक होता है वो क्या होता है, चिंतित प्रवृत्ति का होता है, सोचता रहेगा कुछ भी चीजें, अरे यार ये कार्य ऐसे कैसे हो गया, ये कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा दोस्तों चिंता में डूबा रहेगा। क्या होगा, हमेशा चिंता में डूबा रहेगा। क्या होगा, हमेशा चिंता में डूबा रहेगा, सोचता रहेगा, ऑल टाइम सोचता रहेगा। पर जो बहिर्मुखी का होता है दोस्तों, चिंता मुक्त होता है। क्या होता है, चिंता मुक्त होता है, कभी भी वो सोचता ही नहीं दोस्तों, कभी भी वो चिंता नहीं करता। कोई भी कार्य जो कार्य होना था जो हो गया दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, कुछ बालक होते हैं बहुत ही चिंता करते हैं कि अरे यार ये घटना ऐसे घटित हो गई, ये घटना ऐसे नहीं घट, यार मैं सीटेट में मेरा यार 2 नंबर से मेरा सीटेट नहीं हुआ 3। अरे अब आप उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। जो चीज यानी कि जो चीज बीत गया, क्या वो वापस आ सकता है, अब वो पल आ सकता है, नहीं। पर जो आगे आने वाला है, जो आगे आपका सीटेट का पेपर होने वाला है, जो यूपी टेट का आपका पेपर होने वाला है, उसके बारे में सोचिए। यार जो गलती मैंने सीटेट में की, मैं यूपी टेट में नहीं करूंगा, मैं सीटेट में यार नहीं करूंगा। आप उसी चिंता में मत खोए रहिए, उस चिंता से निकलिए, आप बहिर्मुखी बनिए। क्या बनिए, बहिर्मुखी बनिए, चिंता मुक्त होइए कि नहीं मुझे वो कार्य अब नहीं करना है यार। चलो सीटेट में मैंने इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ, पर अगली बार तो मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा। पर जब आप दोस्तों अगर अंतर्मुखी रहे, हमेशा चिंतित हैं, चिंता कर रहे हैं, तो आप कैसे दोस्तों चिंता मुक्त होंगे, कैसे आप सीटेट पास होंगे। तो पुरानी चीज को छोड़ के आगे बढ़ना सोचिए। जो चीजें बीत चुकी अब तो वो वापस आने वाली नहीं है, पर जो चीजें आगे होने वाली हैं उसको भी अगर आप पीछे सोचते रहेंगे तो वो भी आप खराब कर देंगे। आगे आने वाला यूपी टेट का एग्जाम, सी टेट का एग्जाम, उसमें भी आपका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आप अगर चिंतित रहेंगे तो आप बहिर्मुखी के बालक बनिए, चिंता मुक्त करिए दोस्तों। जो चीजें बीत गई उसको छोड़ दीजिए, अब ऐसा कार्य करिए कि इस बार सी टेट में एकदम 101% क्वालिफाई। तो ये चीज होनी चाहिए। आत्म केंद्रित होता है दोस्तों, बस अपने बारे में सोचता रहता है, अपने ही बारे में। अंतर्मुखी बालक जो होगा अपने ही बारे में सोचता रहेगा, अरे यार ऐसा कार्य करना चाहिए ऐसा। और जो बहिर्मुखी होता है वो लोकप्रिय होता है, सभी के बारे में सोचता है, हर चीज के बारे में सोचता रहता है, नहीं ऐसा उनके भी बारे में, दूसरे के बारे में भी सोचता है। तो वो क्या होता है, लोकप्रिय होता है दोस्तों, इसीलिए। और दोस्तों विनम्र स्वभाव का जो अंतर्मुखी का बालक होता है वो विनम्र स्वभाव का होता है। और ये क्या होता है, उत्तेजना स्वभाव का होता है, एक्टिव होता है। क्या होता है, एक्टिव होता है, उत्तेजना स्वभाव का होता है, बहुत ही चीजों को पकड़ता है,
तुरंत किसी भी कार्य को करना है, तुरंत एक्टिव हो जाता है, तो वो चीज होता है बहिर्मुखी का। ये दोस्तों क्या होता है, ईमानदार होता है, ये थोड़ा सा बेईमान होता है। ये क्या होता है, थोड़ा सा ये बेईमान प्रवृत्ति का माना जाता है कि भाई झूठ बोलते हैं ये लोग, नेता लोग जो होते हैं थोड़ा झूठ बोलते हैं, बहुत ही चीजें, यानी कि जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते, ऐसी चीजें होती हैं, थोड़ा बहुत असामाजिक होता है। ये व्यक्ति क्या होता है, असामाजिक होता है, पर ये थोड़ा सा सामाजिक होता है, ये सभी व्यक्ति के कार्य में उसमें सारे बारे में पहुंचता है, तो सामाजिक होता है। और ये क्या होता है दोस्तों, तर्क प्रधान होता है। ये क्या होता है, तर्क करता है, वो सारी चीजें देता है आपको, तर्क। और ये क्या होता है, अहमवादी होता है। ये क्या होता है, ये अहमवादी होता है। वो तर्क प्रधान होता है, ये क्या होता है, ये अहमवादी होता है। तो ये थी दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा कि अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व की तुलना की गई। दोनों दोस्तों किस प्रकार से एक समान है इनकी तुलना, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं। ये तो दोस्तों आपके आरओ का समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट कोर्स 2499 में। आइए दोस्तों, अब स्प्रेंजर ने दोस्तों अपनी पुस्तक टाइप ऑफ मैन में मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में वर्गीकृत किया है, जो क्या है, निम्नवत है। इसके बारे में जानते हैं। स्प्रेंजर ने दोस्तों जो अपनी पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी भी दोस्तों, टाइप ऑफ मैन। पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए टाइप ऑफ मैन के राइटर कौन थे, तो वो थे स्प्रेंजर महोदय। कौन थे दोस्तों, स्प्रेंजर महोदय थे। इन्होंने व्यक्तित्व के दोस्तों मूल्यों के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा, 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में वर्गीकृत किया है, 6 भागों में वर्गीकृत किया है। जाइए जानते हैं कैसे वर्गीकृत किया है। स्प्रेंजर के अनुसार सैद्धांतिक, कुछ व्यक्तित्व कैसे होते हैं, सैद्धांतिक होते हैं, ऐसे कि व्यवहार की अपेक्षा सिद्धांत पर बल देते हैं। वो व्यक्ति जो सैद्धांतिक होते हैं वो अपने सिद्धांतों पर अधिक बल देते हैं। यार हमारे सिद्धांत हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं, बहुत ही अमूल्य हैं, सिद्धांतों में वो अधिक जोर देते हैं, वो होते हैं। आर्थिक, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, आर्थिक यानी धन व भौतिक सुख के इच्छुक होते हैं। सिर्फ वो आर्थिकता पे ध्यान देते हैं कि यार मेरा धन, मेरी आर्थिक आय बनी रहे, मेरी आर्थिक स्थिति सही रहे, मेरा धन बना रहे, मेरा भौतिक सुख मेरे हमेशा बना रहे, तो मेरा सब कुछ सही है, तो वो होते हैं। कुछ धार्मिक होते हैं, कुछ व्यक्तित्व कैसे होते हैं, कुछ लोगों का व्यक्तित्व धार्मिक होता है। ईश्वर से तथा आध्यात्मिकता से आस्था होती है, बस ईश्वर से प्रेम, आध्यात्मिकता से आस्था, बस प्रभु के उसमें ध्यान में खोए रहेंगे, जय श्री राम जय हनुमान, हमेशा उसी में खोए रहेंगे। आध्यात्मिक होते हैं, धर्म में दोस्तों होते हैं, धर्म ईश्वर को बहुत मानने वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं। कुछ व्यक्ति लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, राजनीतिक होते हैं, हमेशा राजनीति के बारे में चर्चा चलती रहेगी, अरे यार आज ऐसे हुआ, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, ये कानून लगना चाहिए था, ये चीजें वो आनी चाहिए थी सत्ता में। सत्ता प्रभु तथा राजनीतिक विचार युक्त होंगे, हमेशा दोस्तों राजनीतिक चर्चाएं करते रहेंगे। राजनीतिक चर्चा होती है, अरे यार ये कांड हुआ होता तो बहुत अच्छा होता, ये कार्य किया होते तो और अच्छा होता, तो राजनीतिक चर्चाओं में डूबे रहेंगे। और कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, सामाजिक होते हैं। क्या होते हैं, सामाजिक होते हैं। कुछ व्यक्ति कैसे होते हैं, सामाजिक होते हैं, परोपकारी होते हैं, सत्य तथा मानवता में विश्वास करते हैं। क्या होते हैं, सामाजिक होते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, परोपकारी होते हैं, तथा सत्य तथा मानवता में विश्वास करते हैं। वो हमेशा सत्य के प्रति रहेंगे, मानवता में विश्वास करेंगे, वो परोपकारी होते हैं, परोपकार करते रहेंगे। ऐसे भी दोस्तों व्यक्ति क्या होते हैं, सामाजिक व्यक्तित्व के ऐसे लोग होते हैं। अब बात की जाए कलात्मक दोस्तों, कुछ व्यक्ति जो कलात्मक होते हैं वो क्या होते हैं, वो सौंदर्य तथा कला में विश्वास करते हैं। ऐसे लोग एक्टर बनते हैं दोस्तों, अच्छे हीरो होते हैं, हीरोइंस होते हैं जो बनते हैं, कलाकार जो बनते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, कलात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। वो दोस्तों अपनी कला को प्रदर्शित करना चाहते हैं लोगों के सामने, वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हाँ ये ऐसे हो सकते हैं, अपनी सौंदर्यता का प्रदर्शन करते हैं। तो वो चीज, वो व्यक्ति कैसे होते हैं, कलात्मक होते हैं, जो कि कलाकार होते हैं। क्या होते हैं, जो कलाकार होते हैं वो कलात्मक, वो मूल्यों के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व को बताया है। व्यक्तित्व के पक्ष में दोस्तों गैर्शन तथा अन्य ने व्यक्तित्व को निम्न पक्ष बतलाया। कुछ लोगों ने व्यक्तित्व के पक्ष बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्रियात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष, कारण संबंधी पक्ष तथा अन्य पक्ष। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, क्रियात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष, कारण संबंधी पक्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण था। गैर्शन ने तथा उन अन्य व्यक्तियों ने बताया ये पक्ष व्यक्तित्व के। अब व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं दोस्तों। एक अच्छे व्यक्तित्व में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक आदि विविध प्रकार के अनेक गुण अंतर्निहित होते हैं। अच्छे व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत होती हैं। जो एक अच्छा व्यक्तित्व होता है दोस्तों, उसके अंदर सारी चीजें गुण विद्यमान होते हैं। वह मानसिक रूप से भी बहुत अच्छा होगा, व्यवहारिक रूप से भी अच्छा होगा, और साक्षर रूप से भी बहुत अच्छा होता है। उसके अंदर सारे गुण दोस्तों विद्यमान होते हैं।
और अनेक गुण अंतर्निहित होते हैं। व्यक्तित्व की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, आइए जानते हैं, निम्नवत है। जैसे कि दोस्तों सतत विकास, उस व्यक्ति का हमेशा क्या होगा, हमेशा विकास होता रहेगा। और दोस्तों दृढ़ इच्छा शक्ति, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति क्या होगी, हमेशा मजबूत होगी। जो उसकी इच्छा शक्ति होती है हमेशा मजबूत है, किसी भी कार्य को करना है नहीं करना है तो उसकी इच्छा मजबूत है तो वो अपने आप पे कंट्रोल किया रहेगा। सामाजिकता होगी, उसके अंदर क्या होगी, सामाजिकता होगी दोस्तों, सामाजिक होगा, लोगों के प्रति उसका आदर होगा, स्वभाव होगा। संवेगिक स्थिरता होगी, संवेगिक भी, अपने संवेगों पर भी वो दोस्तों स्थिर होगा। एकता एवं समकालना, इसके अंदर एकता और समकालना होगी। नैतिकता का भी दोस्तों, उसको नैतिकता भी पता होगी, क्या गलत है क्या सही है, इसके बारे में भी वो उसको सही से जान रहा होगा। समायोजन दोस्तों, एक दूसरे से वो समायोजन भी व्यक्तित्व बना सकता है। और आत्मचेतना, उसके अंदर आत्मचेतना भी होगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों व्यक्तित्व के सिद्धांत, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है तथा सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। व्यक्तित्व के कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं, ये जानते हैं व्यक्तित्व के क्या क्या सिद्धांत हैं। फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत, दोस्तों फ्रायड ने भी व्यक्तित्व के बारे में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिगमंड फ्रायड आपने पढ़ा होगा, इदम, इहम, अहम, ईगो, सुपर ईगो। तो दोस्तों ये व्यक्तित्व के उन्होंने अपने सिद्धांत में प्रतिपादित किया सिगमंड फ्रायड ने। और सील गुड सिद्धांत प्रतिपादक थे GFW आल्पोर्ट, RB कैटल, HJ आइजैक, पॉल कॉस्ट तथा रॉबर्ट मैके थे दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाए एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, दोस्तों इसके प्रतिपादक कौन थे, एरिक एरिक्सन थे। एरिक एरिक्सन थे दोस्तों, मनोसामाजिक सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया कि समाज से बालक किस प्रकार से सीखता है, किस प्रकार से अंतःक्रिया करके उसकी सारी चीजें होती हैं, वो सीखता है, अच्छे गुणों का उसके अंदर प्रवाह होता है, इन सारी चीजों का। हॉर्नी का व्यक्तित्व सिद्धांत, दोस्तों इसके प्रतिपादक कौन थे, कैरन हॉर्नी थे। फ्रॉम का व्यक्तित्व सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन थे, एरिक फॉर्म थे। और एडल का व्यक्तित्व सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन थे, एल्फ्रेड एडलर थे दोस्तों। कौन थे, एल्फ्रेड एडलर। ये चीज थी दोस्तों। ये आपके वीडियो विकास का ग्राम अधिकारी का नया बैच प्रारंभ, महाबचत ऑफर, मात्र 1299 रुपए में। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, एक बार लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। कल फिर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।